अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं बेसिकली बाइक्स के ऊपर एक वीडियो है इंडियन हाँ, बाइक्स पे, और उसका टाइटल है how two Indian two-wheeler brands killed 160 Chinese companies in Africa and whole world। अच्छा, ये बहुत लंबी अंग्रेजी होगी है। और मतलब लेट्स बेसिकली कह रहे हैं दो इंडियन ब्रांड्स हैं जिन्होंने हाँ सारी समझ। कंपनीज को पीछे छोड़ दिया है। हाँ, अब आगे। अच्छा, तो खैर इस रियल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नूर के चैनल का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हाँ मिल जी। जाएगा। आप लोगों ने वहाँ पर भी सब्सक्राइब करना है, और डेली आप लोगों को वहाँ पर भी वीडियोस मिलती रहेंगी रिएक्शन। और लेट्स मूव, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्या है इसके अंदर और कौन सी दो कंपनीज हैं। चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम, ये वो चार कंट्रीज हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा ओए मोटरसाइकिल प्रोड्यूस और कितनी एक्सपोर्ट करती हैं। और और इन बाइक्स चार चलती देशों में भी कितनी है चाइना ये और चेक इंडिया कर। ही ऐसे देश हैं मुझे ऐसा जिनके लगता था पास खुद के पाकिस्तान के बड़े सिर्फ टू इशारों में व्हीलर ब्रांड्स 100 हैं। और बाइक अगर खड़ी बाकी हुई दो होती देशों है। की बात करूं तो वहाँ ज़्यादातर जापानीज ब्रांड्स ही अपने टू व्हीलर मैन्युफैक्चर करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना में बड़ी छोटी सब मिला के 200 मोटरसाइकिल कंपनीज हैं। जापान में 4 बड़ी टू व्हीलर कंपनीज हैं और इंडिया में लगभग 6 बड़ी टू व्हीलर कंपनीज हैं। 2021 की रेवेन्यू और टू व्हीलर सेल्स के हिसाब से बनाई गई ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के टॉप 10 मोटरसाइकिल कंपनीज में 4 तो सिर्फ इंडिया की ही हैं। ओए छह रॉयल में चार। इनफील्ड, लेकिन चाइना में रॉयल 200 बड़े इनफील्ड टू व्हीलर सबसे मैन्युफैक्चरर्स पुरानी होने के बाद भी कंपनीज में से। इस टॉप 10 लिस्ट में चाइना की एक भी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। ओह। इंडियन ब्रांड्स के टॉप 10 लिस्ट में आने की वजह सिर्फ हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी ही नहीं है, बल्कि इसलिए भी वो वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इंडियन ब्रांड्स अपने टू व्हीलर्स को भारी मात्रा में बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि बजाज का ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू Nice. बाइक्स को बाहर बेचकर आता है। Nice. वो अपनी बाइक्स को ऑलमोस्ट 70 देशों में बेचते हैं, टीवीएस 60 देशों में और हीरो 40 पाकिस्तान में देशों में भिजवा present दिया है। करो और यार। ऐसा भी नहीं है कि यार ये वहाँ पर इसको कोई एवरेज गरीब बिजनेस को कर रहे कोई हैं। भिजवा अगर दो। मैं आपको अफ्रीका भाई। कॉन्टिनेंट का एग्जांपल दूं तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ्रीका में ऑलमोस्ट 200 चाइनीज कंपनीज ऑपरेट करती थी। अच्छा। लेकिन इंडिया की सिर्फ बजाज और टीवीएस ने अपने 2-3 मॉडल्स की मदद से ही वहाँ पर 200 में से 160 चाइनीज कंपनीज को बंद करवा दिया है। ओह, nice. और अब वहाँ है। पर सिर्फ 40 चाइनीज कंपनीज ही ऑपरेट करती हैं। इंडिया के सारे ही टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स बाहर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इंडियन टू व्हीलर एक्सपोर्ट अपने आप में ही एक बहुत वास्ट टॉपिक है। इसीलिए हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन कौन से रीजन्स हैं जहां पर हमारे ब्रांड्स जापानीज ब्रांड्स को टक्कर दे रहे हैं और nice. चाइनीज ब्रांड्स को पीछे छोड़ चुके हैं। ये भी जानेंगे कि वो क्या इंडियन कंपनीज की बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं जिसकी वजह से साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में यार, अपने इनकी अलग अलग business मॉडल्स से वहाँ strategies पर बहुत इंडियन अच्छी ब्रांड से हैं डोमिनेंस इंडिया बना की, है ना? रखी है। क्यों आज पूरे अफ्रीका उससे कॉन्टिनेंट में blue सबसे हुआ है ज्यादा उसकी बिकने वाली वजह से। मोटरसाइकिल बजाज की उसकी बॉक्सर वजह बन से चुकी इनकी है, business जिसने वहाँ strategies पर अच्छी हैं। ऑलमोस्ट सारी ही चाइनीज कंपनीज सर को ब्लॉक फेल हो कर गया। दिया है। और मैं एंड में वैसे ये भी बताऊंगा ब्लॉक कि है कैसे दिमाग। बजाज, टीवीएस और हीरो ने बहुत ही सुपीरियर इंडियन मैकेनिकल पूछ इंजीनियरिंग रहा मैंने टीम बोल बिल्ड देना करी कैमरे है, पे कुछ। जबकि इंडिया में मैकेनिकल तो छोड़ो, सिविल इंजीनियर्स भी कोडिंग करने में लगे हुए हैं। Nice. इंडिया में टोटल व्हीकल सेल्स का 75% हिस्सा सिर्फ टू व्हीलर्स के पास ही है, जिसमें भी 100 से 150 सीसी वाली बाइक्स और स्कूटर्स ही सबसे ज्यादा ये बिकते हैं। बैठ के कौन सभी से की मजे डिमांड ले रहा है भाई सबसे ज्यादा भाई। इंडिया में कई जापानीज, ad है इंडियन और शायद। एड यूरोपियन भी brands इस तरह operate के है ना, करते हैं। वो मतलब चाहे आप कुछ शहर में चलें, किसी कस्बे में या किसी हाईवे पर, इंडिया में आपको हर तरफ बाइक्स ही मेजोरिटी में देखने को लेकिन मिलेंगी। रॉयल और इनफील्ड क्योंकि जो है ना, इंडिया की geography ये और इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा कमाल diverse की है, बाइक है यार। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को काफी ज्यादा मेहनत करनी बुलेट पड़ती उसी है का है और ना? बहुत ही तगड़ी अच्छा। स्ट्रेटजीज लगानी पड़ती है एक इंडियन इंडिविजुअल की डिमांड को पूरा नो करने डाउट के लिए। इंडिया की जो और बाइक्स इसीलिए हैं वो हमें इंडिया में सिर्फ यार, look में 350 तो सीसी के मुझे अंदर बहुत, ही क्योंकि काफी मुझे तरीके की बाइक्स का बाइक्स इतना देखने को पता मिल नहीं है, जाती है। फिर लेकिन आप look चाहे बात कर में लें तो सामान ढोने की, सिटी कम्यूट फिट की, है। टूरिंग की या ऑफ रोडिंग की। यही मोटरसाइकिल्स का डाइवर्सिफिकेशन है जो इंडियन मोटरसाइकिल ब्रांड्स को एक यूनिक पोजीशन देता है। और ये ब्रांड सभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, कोलंबिया, वियतनाम, नाइजीरिया और मेक्सिको के लिए सबसे ज्यादा सेंसिबल चॉइस बन जाते हैं। इस बात को मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। ओके। जैसे कि टीवीएस अपनी स्टार सिटी को श्रीलंका और कोलंबिया में एक्सपोर्ट करती है। पर कैपिटा इनकम कम होने के कारण वहाँ पर ये बाइक खरीदना और मेंटेन करना काफ़ी आसान हो जाता है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं बजाज की पल्सर का, जो कि इंडिया समेत स्पेन, पेरू, फिलीपींस और कोलंबिया में भी लेकिन ठीक ठाक सोचो बिकती अगर है, यही क्योंकि इस बाइक बाइक्स से में वहाँ पर पाकिस्तान कम एक्सपोर्ट बजट में करना अच्छी भी शुरू कर परफॉर्मेंस दें और तो रिलायबिलिटी भी मिल पाकिस्तानियों के लिए जाती तो मजे हो है। जाएंगे। इसके अलावा स्प्लेंडर के बारे में एक्सपोर्ट हम ही सब इम्पोर्ट। जानते हैं कि वो वो इंडिया में सबसे पाकिस्तान ज़्यादा बिकने एक्सपोर्ट वाली करेंगे बाइक ना, है। हम स्प्लेंडर तो इंडिया एक्सपोर्ट समेत करेंगे। नाइजीरिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में भी काफ़ी ज़्यादा बिकती है। हीरो आज की डेट में दुनिया के टॉप 3 बिगेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स में से एक है और ऑलमोस्ट आप सभी को ये फैक्ट पता भी होगा। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि कैसे 4 मुंजाल भाई, जिन्हें पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में अपने घर को छोड़कर इंडिया में आना पड़ा, उन्होंने बैंक से लोन लेकर साइकिल पार्ट्स का बिजनेस शुरू किया और कड़ी मेहनत से अपने बिजनेस और इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मजबूत किया। बाकी जितनी भी इंडियन बाइक्स मैंने आपको अभी तक बताई थी वो कुछ देशों में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, लेकिन बाकियों में बस ठीक ठाक ही कर पा रही हैं। पर उसके एक व्यूज मोटरसाइकिल देखो। ऐसी है जिसने पूरे के पूरे ये अफ्रीका तो कॉन्टिनेंट ट्रेल पर भी बाइक अपना है ना। दबदबा बना रखा है। ये तो और ऑफ उसका नाम है रोडिंग के बजाज लिए, बॉक्सर। और वो अर्ली 2000s में उस तरह नाइजीरिया के जैसे था। अफ्रीकन देशों में ज़्यादातर चाइनीज कंपनीज ही अपनी बाइक्स बेचा करती थी।
और वो इसलिए क्योंकि अफ्रीका के देश दुनिया के कुछ सबसे गरीब देशों में शामिल हैं और चाइनीज बाइक्स काफी ज्यादा सस्ती होती थी। चाइना से बाइक्स बॉक्स में आती थी, अफ्रीका में लोग इनको खरीदते थे, तो फिर और इनका इन्होंने सामान उससे कराने भी के लिए ज्यादा अपने local सस्ती मैकेनिक देनी के पास शुरू लेके कर जाते दी थे। होंगी। इन ये बात चाइनीज बताओ, बाइक्स की चाइनीज क्वालिटी बाइक काफी ज्यादा पाकिस्तान खराब में होती क्यों नहीं थी होती? और चाइना की चाइनीज कंपनीज बाइक वहाँ पर पाकिस्तान कोई भी में आपको सारी सेल चाइनीज सर्विस बाइक ही तो नहीं दिया चलती करती है। थी, क्योंकि वो जो इन्होंने दो वहाँ पर चार सर्विस सेंटर मॉडल है वो ऑफिस सारे बनाए वो हुए सारे हैं। चाइनीज वहाँ हैं। पर ऐसी तकरीबन 200 मुझे तो चाइनीज लगा कंपनीज पाकिस्तान अपनी बाइक्स बाइक्स को एटलीस्ट एक्सपोर्ट खुद करती बनाता थी। होगा। नहीं गरीब असेंबल अफ्रीकन करता है चाइनीज सारा बाइक्स खरीदनी चाइनीज है। पड़ती थी क्योंकि जापानीज बाइक्स काफी ज्यादा महंगी थी और ज्यादातर की पहुंच से काफी ज्यादा दूर थी। और यही सब देखकर बजाज ने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने का सोचा और अपनी फुली असेंबल्ड बॉक्सर अफ्रीका के कई देशों में लॉन्च करी। शुरुआत में ये बाइक इंडिया से फुली इंपोर्ट करी जाती थी, पर बाद में बजाज ने वहाँ पर असेंबली प्लांट्स लगा दिया और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर इंपोर्टर्स के साथ मिलकर डीलरशिप और सर्विस सेंटर्स भी खोले। अब नाइजीरिया जैसे कई देशों के लोगों के पास ऐसे ऑप्शन थे जिनकी कीमत चाइनीज और जापानीज बाइक्स के बीच में थी, पर क्वालिटी जापानीज जैसी ही थी और उनको अच्छी क्वालिटी की सख्त जरूरत थी। और इसका रीजन है बोडा बोडा। दरअसल बोडा बोडा वर्ड जो है वो अफ्रीका के काफी सारे देशों में बाइक टैक्सी के लिए यूज किया जाता है। बोडा बोडा अफ्रीकन के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है और उसके दो रीजन है। पहली और बड़ी वजह यह है कि अफ्रीका में पर कैपिटा इनकम अक्सर काफी ज्यादा कम होती है और लोगों को काफी कम पैसों में टैक्सी सुविधा मिल जाती है इन बाइक टैक्सी की वजह से। और दूसरी वजह यह है कि मालावी जैसे कई देशों में आज तक भी चाइनीज रोड नहीं पहुंचे हैं और मोटरसाइकिल को खराब रास्तों पर चलाना गाड़ियों से ज्यादा आसान होता है। बोडा बोडा वाले सिर्फ लोगों को ही नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उनको कई बार काफी ज्यादा भारी सामान ले जाते हुए भी देखा जा सकता है और अक्सर अफ्रीकन हमारे तो इससे ज्यादा तो बोडा बोडा दूसरा वाले बहुत चल ज्यादा रहा नहीं है। कमाते हैं, इससे भी और ज्यादा नई बाइक्स सामान लेना लेके अक्सर जाए उनकी दूध पहुंच वाले से काफी खास बाहर कर। होता है। इसीलिए वो जाते हैं सेकंड हैंड बाइक्स की तरफ और वो चूज करते हैं बजाज की बॉक्सर को। बजाज की ये बाइक इतनी वेल इंजीनियर्ड है कि इतने अब्यूज झेलने पर भी ये कई लाख किलोमीटर आराम से निकाल देती है। वही चाइनीज बाइक्स इसके आसपास भी नहीं चल पाती हैं। बॉक्सर को बजाज ने काफी ज्यादा रोबस्ट बनाया है और बजाज ने इस बात का ध्यान रखा है कि अफ्रीका की मुश्किल टेरेन्स पर नाम भी overloading सही के साथ मजे चलने का पर रखा है भी बॉक्सर। इन बाइक्स पर कोई प्रॉब्लम ना आए और इसीलिए इसमें हमें 100 सीसी का इंजन के बजाय 150 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वजन आराम से खींच लेती पावरफुल हो जाती है। बजाज के अलावा अफ्रीका में टीवीएस की स्टार सिटी भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। बजाज और टीवीएस की बहुत ही अच्छी क्वालिटी, माइलेज और प्राइस होने के कारण अफ्रीका में जहां एक टाइम 200 चाइनीज कंपनीज हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ 40 बची हैं, वो भी अपने दिन गिन रही हैं। अफ्रीकन इंडियन टू व्हीलर्स को जापानीज के बराबर ही मानते हैं और इसीलिए वो चाइना की सस्ती बाइक लेने के बजाय थोड़े और पैसे डालकर इंडिया की बाइक लेना ज्यादा पसंद करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि अफ्रीकन ही ऐसा मानते हैं, जहां भी इंडियन टू व्हीलर्स बिकते हैं वहां पर सभी लोगों का सेम माइंडसेट है और ये चीज़ इंडिया में भी देखने को मिलती है। इंडिया में लोग अपने इंडियन ब्रांड्स की कार लेने जाते हैं तो अक्सर उनके मन में ये स्टीरियोटाइप होता है कि इंडियन ब्रांड्स की कार्स रिलायबल नहीं होंगी, जो चीज़ पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधरी है। पर आज भी टॉप 10 मोस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में सिर्फ 2 ही इंडियन कार्स आती हैं, बाकी या तो सुजुकी की होती है या Hyundai की। नेक्सन और पर टू व्हीलर मार्केट का सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है। टॉप 10 बिकने वाले टू व्हीलर्स में से हमेशा से ही 7 से 8 इंडियन ब्रांड्स के ही होते हैं और ये सिर्फ इंडियन टू व्हीलर ब्रांड्स की बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिपेंडेबिलिटी की वजह से हो पाया है। पर ये सब देख करके आपके मन में भी सवाल उठता है कि सिर्फ पिछले 20-25 साल में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने पूरे सिनेरियो को पिवट करके रख दिया है। दरअसल ये सब बजाज, टीवीएस और हीरो जैसी कंपनीज की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग टीम्स की मदद से हो पाया है, पर इंडिया में अच्छे मैकेनिकल और ऑटोमोटिव इंजीनियर्स ढूंढना कोई आसान बात नहीं है। श्रीनिवास कंटेती व्हील सीएमआई लेकिन के ऑलरेडी MD ये लोग हैं और इतनी पेशे से जगहों पे engineer। काम कर रहे वो हैं, इनके न्यूज़ बस 18 के लिए इतना लिखते हुए काम है, बताते हैं कि इनको अर्ली जरूरत ही 2000s नहीं में है। वो बजाज ऑटोज के HR हेड थे और उनको 100 इंजीनियर्स हायर करने थे बजाज के लिए, जो वर्ल्ड क्लास मोटरसाइकिल बनाते और डिज़ाइन करते। पर वो जब IIT जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में गए तो वहाँ पर वो 15 कॉलेजेस में से सिर्फ 10 इंजीनियर्स को हायर कर पाए और उसका रीज़न ये था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोग टेक कंपनीज में ज़्यादा जाना चाहते थे मैन्युफैक्चरिंग के बजाय। इसीलिए उन्होंने बाकी कंपनीज से 3 गुना ज़्यादा सैलरी देकर हायरिंग करी, जो कि TCS जैसी कंपनीज के लिए काफ़ी मुश्किल था क्योंकि उन्हें 2000 इंजीनियर चाहिए थे और बजाज को सिर्फ 100। पर जब वो टॉपर्स का इंटरव्यू लेते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये सो कॉल टॉपर्स प्लान और एलिवेशन देखकर भी साइड व्यू ड्राफ्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन टॉपर्स का ध्यान पढ़ने में और कोडिंग करने में ज़्यादा था। तो वो ऐसे इंजीनियर्स ढूंढते हैं जो सच में गाड़ी बनाने के लिए तो वो उसी पे जाते हैं। हिंदी और भी कई रीजनल लैंग्वेजेस में इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं ताकि इंटरव्यू के टाइम इंजीनियर्स का ट्रू पोटेंशियल निकल के सामने आ सके। बजाज के अलावा हायरिंग का ये प्रोसेस साउथ में टीवीएस भी अपना रही थी। ये सब देखने से एक बात क्लियर होती है कि इंडिया में अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेकर बहुत ज़्यादा लोग पैशनेट नहीं हैं, और अगर हैं भी तो या तो कॉलेजेस प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रहे हैं या उनको सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है, इसीलिए वो दूसरी फील्ड्स में शिफ्ट हो जाते हैं।
टू व्हीलर्स में हम चाइना से तो क्या बहुत सारे देशों से आगे आ चुके हैं, पर हमें समझना होगा कि अगर इंडिया को चाइना से मुकाबला करना है और उसको हर चीज़ में पीछे छोड़ना है तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी और उसके लिए कंपेटेबल इंजीनियर्स लगेंगे। सिर्फ कोडिंग करने से काम नहीं चलने वाला है। अगर हाँ मेरी इंडिया वीडियो से वैसे आपके इस टाइम में चीज वैल्यू ऐड हुई हो तो में प्लीज वैसे भी इंडिया फिर भी ठीक है यार, बहुत वीडियो आगे है बनाने इस में चीज काफ़ी में। ज़्यादा मेहनत लगती है। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में लाजिम छोड़ें। और जाकर जाते जाते सब्सक्राइब आप सभी करें। और और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और हाँ। मतलब एक चीज़ है कि मैं शुरू से एक ही बात कहता हूँ कि यार इंडिया के हाँ साथ मुकाबला फ़िलहाल कोई भी नहीं है किसी भी कंट्री का। चाइना का इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि चाइना गली चाइना में वो गली में देखो ना ना, वो वो कह रहे 200 कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। कर रही थी जिसमें से नहीं, 40 चाइना की रह अभी गई। तो है, वो अफ्रीका में अभी 40 रह गई हैं, लेकिन हाँ चाइना की 200 कंपनीज हैं। उससे भी ज़्यादा हैं वैसे, चाइना की उससे भी ज़्यादा कंपनीज हैं। तो चाइना तो भाई पता नहीं वो चूहे यार चूहे वो जितने तो लोग हैं और वही ऐसे बात है, काम खाते कम है काम ज्यादा करते हैं। तो वो काम किसके लिए करते हैं? हम तो खाने के लिए ही काम करते हैं। हाँ हाँ, नहीं हम खुश रहने के लिए काम करते हैं। इतनी क्या बड़ी ना छोड़ो। अच्छा, हाँ लंबी हो गई है, चले। खुश नहीं रहने के लिए काम करती तुम? यार देखो हम काम करते हैं, उससे हम उससे लोग क्या करते हैं? उससे हम कमाते हैं, आप उससे कमाते क्या जब होता है? हम कमाते हैं ना तो किस वो लिए जो कमाते पैसा हैं होता हम? है उससे हम कुछ खाते हैं, फिर हाँ हम तो उससे खुश होते हाँ तो हैं। बेसिकली आया तो खाना ही। बेसिकली हम लोग खुश होते हैं। देखो हाँ, खा के खुश होते हैं। लास्ट में चीज है हमने खुश होना है, अच्छा चलो अपने ठीक है। आप को खुश रखना है। तो खैर इंडिया यार हाँ बाइक्स भी इसमें बहुत बहुत आगे। बहुत प्यारी हैं। बाइक्स भी बहुत प्यारी है ना, सिर्फ आगे तो नहीं है, बाइक्स प्यारी भी बहुत बनाता है हाँ और पायदार भी। मैं तो कहूँगा यार पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी इनको भी कुछ ना कुछ ऐसा सीन करना चाहिए ताकि इंडिया से बाइक्स तो कम से कम यार अगर इम्पोर्ट हम करा। टमाटर ले सकते हैं तो बाइक से हाँ ले वैसे ही ये भी सकते सही हैं। है यार, बाइक्स भी करते हैं यार, हम लोग खुद ही करते हैं कुछ इस बारे में। अजी तो जी। खैर एक और वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय।